हेलो स्टूडेंट। हेलो एस्पायरेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज में अब तक हम लोग लेक्चर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज लेक्चर 4 देखेंगे। ये लेक्चर और ये सीरीज CSIR नेट के लिए इम्पोर्टेंट है, गेट के लिए इम्पोर्टेंट है, IIT जैम के लिए इम्पोर्टेंट है, MSc के किसी सेमेस्टर में है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, BSc के किसी सेमेस्टर में होगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सेमेस्टर में होता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ी सी अप्रोच इसकी CSIR नेट की तरफ इंक्लाइन रहेगा, ठीक है, और MCQ के पैटर्न पे थोड़ा सा इंक्लाइनेशन रहेगा लेक्चर। माई सेल्फ अब्दुल सलीम। आज लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन। ओके, ये होता क्या है? स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है? जिस प्रकार से कंजुगेट हम लोग पढ़े थे, कंजुगेट पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि ये जेड होगा, ठीक है ना? तो ये रियल एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो मिरर इमेज बनेगा इस पे जेड बार, इसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेट, ठीक है। तो सिर्फ रियल एक्सिस जो ले रहे थे तो इससे हम लोग बोल रहे थे कंजुगेट। अगर ये हम किसी के भी अबाउट लेंगे, मिरर हमारा कोई भी लाइन हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कोई कर्व भी हो जाएगा, जैसे हम लोग गामा पढ़े थे, उस कर्व के अबाउट मान लीजिए यहाँ Z1 है, यहाँ Z2 हो गया, ये एक दूसरा के मिरर इमेज है, तो इसको हम लोग सिमेट्री पॉइंट बोल रहे थे। तो यहाँ एक लाइन के अकॉर्डिंग था, एक स्पेयर, एक सर्कल के सर्कल को भी मिरर मान रहे थे, तो वहां पे भी सिमेट्री बोल रहे थे। अब क्या होगा, जब प्लेन में हम लोग प्लेन में मिरर इमेज ले चुके हैं, तो उसी मिरर इमेज को अगर हम स्पेयर में लेंगे, 3D में लेंगे, तो उसको स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलेंगे। ओके, गॉट इट माय पॉइंट कि स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन को कैसे लिंक किए। अगर मान लीजिए कोई लेक्चर 1 और लेक्चर 2 लेक्चर 3 तक नहीं कवर किए हैं, तो उसको पहले कवर कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये लेक्चर जो है ना एक दूसरा से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है ना? तो आपका कनेक्शन बना रहे, आप कंटिन्यूटी से हर लेक्चर को कंप्लीट कीजिए। तो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन दैट मीन्स 3D कोई कर्व रहेगा, दैट मीन्स स्फीयर के कोई पॉइंट का इमेज, ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक स्फीयर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर दिया है, ये स्फीयर दिया है। धीरे धीरे इसमें पॉइंट देखेंगे कि ये एन जो दिया है यहाँ पे, ये इसको नॉर्थ बोलेंगे, ठीक है ना, नॉर्थ पोल बोलेंगे। तो नॉर्थ पोल ये जेड एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो नॉर्थ पोल को क्या ले रहे हैं, 0 0 1 ले रहे हैं। ओके, याद रखिएगा, नॉर्थ पोल को क्या ले रहे हैं, 0 0 1 ले रहे हैं। क्लियर है? ये जेड एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, सिर्फ जेड एक्सिस होगा, और यूनिट ले रहे हैं, ठीक है ना? ओके, क्लियर है? अगला देखिएगा कि साउथ पोल जो होगा, हमारा साउथ पोल जो होगा, ये साउथ पोल होगा, ये 0 0 होगा। क्लियर है? अब एक S1 सेट ले रहे हैं। S1 सेट किस प्रकार से ले रहे हैं कि एक्स वाई जेड हमारा सच डेट RQ है, ठीक है ना? इसमें ये स्पेयर दिया हुआ, एक स्पेयर दिया हुआ है, ठीक है। जिस स्पेयर का सेंटर क्या हो गया, 0 1/2, और रेडियस क्या हो जाएगा, 1/2। क्लियर है? अब यहां से देखिए, तो अब स्पेयर जो होगा, स्पेयर में क्या होगा, इसमें बहुत सारा पॉइंट का कलेक्शन होगा, इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट होगा। अब S2 इस प्रकार से लिखते हैं कि S1 माइनस ये एक एक पॉइंट को ही हटा दिए इस तरह से। तो ये पॉइंट हटाने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि S1 ये है पूरा, बहुत सारा इसमें इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट है, समुंदर है, समुंदर में से एक लोटा पानी ही निकाल लीजिए, थोड़ा सा, एक पानी ही, एक जग पानी, एक गिलास पानी निकाल दीजिए, तो क्या समुंदर का नाम चेंज हो जाएगा? नहीं, वो समुंदर ही रहेगा, ओशियन ही रहेगा, वो इन्फिनाइटली मेनी ही रहेगा। तो ये भी इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट ही कहलाएगा। इसमें भी बहुत सारे, ये सेट में भी इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे। अब देखिए S3 क्या हो जाएगा है, ये हम लोग ले रहे हैं S3 इस तरह के, बता रहे हैं क्या हो रहा है। तो S3 को प्लेन बोल रहे हैं, प्लेन बोल रहे हैं, ठीक है ना?
S3 को प्लेन, ये कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट को, ठीक है अभी दिखाएंगे। तो हो क्या रहा है हमारे पास, तो ये n हो रहा है, ठीक है, ये हमारा सेंटर हो रहा है, ये इसको यहाँ से प्रोजेक्शन इस पॉइंट का यहाँ ले रहे हैं, तो ये हो रहा है p डैश एक्स वाई जेड, ठीक है, ये यहाँ पे कट कर रहा है q, यहाँ पे ये हो रहा है q, तो ये स्पेयर है, ये क्या है, प्लेन में है, प्लेन कौन सा है, तो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ पे, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ पे, क्लियर है। अब देखिए, तो S1 सिमिलर टू S2 कहलाएगा, S2 को हम लोग सिमिलर दिखा देंगे S3 का, तो डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि S1 का प्रोजेक्शन हो जाएगा S3 का, क्लियर है। तो देन S1 प्रोजेक्शन कहलाएगा S3 का, क्लियर है। एक स्पेयर हम लोग जो लिए हैं, ये मान लीजिए ये स्टैंडर्ड स्पेयर लिए हैं, जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस कितना है 1 है, क्लियर है, ओके। तो अब तक क्या देखे, तो नॉर्थ पोल देखें, फिर P डैश देखे, Q डैश देखे, यहाँ पे स्पेयर को कट कर रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या देखे, सेंटर देखें स्पेयर का, ये साउथ पोल देखें। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें m बनाते हैं, m क्या है कि 1 1 कोरस्पोंडिंग दिखाएंगे, 1 1 कोरस्पोंडिंग दिखाने का मतलब क्या होगा, किसी स्पेयर का पॉइंट का प्लेन में दिखाएंगे प्रोजेक्शन। तो अगर मान लीजिए स्पेयर में है p डैश, तो प्लेन में होगा p, अगर मान लीजिए p है इसमें, तो यहाँ p डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ p डैश हो जाएगा, इस तरह का 1 1 कोरस्पोंडेंस दिखाएंगे, ओके। तो अब बताइए कि अब ये 3D है, एनपी, एनपी जो लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है कौन कौन सा, ये एनपी, तो ये 3D पॉइंट है। अब इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो 3D का लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, dr चाहिए, और एक पॉइंट से पास करता हुआ चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एनपी जो है ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, एन और पी 2 पॉइंट दिया हुआ है, डेट मीन्स क्या हो रहा है कि dr कैसे निकलता है, किसी भी लाइन का dr कैसे निकलता है, उसका डिफरेंस, ठीक है ना। तो उस पॉइंट से पास करवा दीजिए, x1 a वाई वाई वन बी जेड माइनस जेड वन सी, ये डी आर है। तो डी आर किस, अब दो लाइन, मतलब दो लाइन, लाइन है तो लाइन का 2 पॉइंट दिया है, 2 लाइन नहीं, एक लाइन का 2 पॉइंट दिया है, तो इसका डी आर होता है डिफरेंस। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D गिवन 2 पॉइंट्स, यानी पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ए बी 2 पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो डेट मीन्स ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। तो अब हम क्या करेंगे, एनपी जो है 3D में है, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, तो एनपी नॉर्थ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है ना, 0 0 1 हो गया। पी क्या हो गया, ये एक्स वाई प्लेन का एक पॉइंट हो गया, ये प्लेन कहलाएगा, लेकिन यहाँ जेड कोऑर्डिनेट 0 ले ले रहे हैं, तो 3D का पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं, ओके, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से कैपिटल एक्स ले रहेंगे और 0, ये पॉइंट पास करा दे रहे हैं नॉर्थ पोल को, तो x माइनस 0, एक्स कैपिटल एक्स माइनस 0, और डिफरेंस लिख लेंगे किसका, बताइए किसका डिफरेंस लिख लेंगे, तो यहाँ x है और यहाँ 0 है, तो x आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें से इसको ले लेते हैं तो ठीक हो जाएगा, तो x 0, x माइनस 0, कैपिटल Y और 0, और यहाँ से y माइनस 0 ले रहे हैं, z माइनस का पोल, और क्या हो जाएगा, z 0, क्लियर है, 0 माइनस 1, क्लियर है, यहाँ से 0 माइनस 1। तो ये पासिंग पॉइंट को रखा दिए, तो ये इसी को बोल रहे हैं कि x1 और हमारा क्या हो जाएगा, x1 y1 z1 हो जाएगा, क्लियर है, x1 z1 ये हो जाएगा, x1 z1 इस लाइन, x2 y2 z2 को इसको मान लिए, ठीक है ना, तो इसमें दिखा दिए हैं। आराम आराम से समझ लीजिए, इसको निकालना है तो यहाँ से dr निकाल लीजिए, dr से डिवाइड कर दीजिए, इस पॉइंट को पास करा दीजिए, यहाँ से कैपिटल एक्स ले लेते हैं कोई जनरल पॉइंट, यहाँ से ये कैपिटल एक्स जनरल पॉइंट ले लिए हैं स्पेयर पे, ये पोल का हो जाएगा, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन बनेगा कि कैपिटल अपॉन, कैपिटल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई अपॉन स्मॉल वाई, और जेड माइनस 1 अपॉन माइनस का 1। अब आर जो है एक रेशियो हो, पैरामीटर है, ठीक है, प्रोपोर्शनल रेशियो हो, तो अब इससे एक रिलेशन निकालेंगे। तो देखिए कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से और इसको इक्वेट करते हैं, कैपिटल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स इक्वल टू आर, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स का वैल्यू आ जाएगा एक्स
स्मॉल इंटू आर। उसी तरह से कैपिटल वाई इक्वल टू आ जाएगा आर वाई, अगेन इक्वेट करेंगे इसको आर से, तो वाई इक्वल टू स्मॉल आर इंटू वाई हो जाएगा, स्मॉल वाई। अब ये जेड से जेड निकालेंगे, कैपिटल जेड, तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो माइनस का आर, ये माइनस है तो इधर में आएगा तो प्लस है, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जेड इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल आर आ गया। अब देखिए ये है हमारा इक्वेशन। तो ये तो कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड निकाल लिए कि किसी अगर कोई पॉइंट मान लीजिए जेड दिया हुआ है एक्स प्लस आई, तो यहाँ पे पुट करेंगे, रेडियस दिया रहेगा, इसका यूज करके कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड निकाल सकते हैं। कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, ये कहाँ का पॉइंट है, तो ये स्पेयर पे पॉइंट है, ऑन द स्पेयर। ओके, गॉट इट। सिंस अब ये इक्वेशन दिया है स्पेयर का, तो इसमें पुट करेंगे। अभी हम क्या निकाल दिए हैं, स्पेयर का पॉइंट निकाल चुके हैं स्मॉल आर के टर्म में, स्मॉल एक्स के टर्म में, सॉरी एक्स वाई के टर्म में, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से बताया कि प्लेन का स्पेयर का पॉइंट प्लेन के फॉर्म में, तो उसी तरह से प्लेन का पॉइंट, प्लेन का पॉइंट भी निकाल सकते हैं स्पेयर के पॉइंट में। स्पेयर का पॉइंट क्या है, तो कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। तो अब हम यहाँ से एक्स जो है टारगेट पहले समझ लेते हैं कि एक्स और वाई जो है अब हम निकालेंगे कैसे, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड के टर्म में निकालेंगे। क्लियर है पॉइंट। जिस प्रकार से कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई के टर्म में एंड आर के टर्म में निकाल चुके हैं, उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे कि प्लेन का पॉइंट यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक्स वाई जो होते हैं, मान लीजिए यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए एक्स प्लस आयोटा वाई जो होगा, इसको एक्स और वाई को स्पेयर के पॉइंट के टर्म में निकालेंगे। दैट मीन्स कि कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड के टर्म में निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि स्पेयर के पॉइंट को स्पेयर में पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्पेयर में पुट करते हैं, तो स्पेयर में पुट करेंगे तो कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल एक्स आर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। जेड का, कैपिटल जेड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस का स्मॉल आर, और यहाँ पे क्या दिया है सेंटर, जो जेड कोऑर्डिनेट है सेंटर का 1/2 है। क्लियर है। इसका स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व किए, ये तो 1/4, ये तो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको एक्सटेंड किए, हाफ ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, हाँ हाफ 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। ये क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये 2 इंटू 1/2 इंटू आर, तो ये 2 से 2 कट गया, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ये देखिए कट के रहा है, 1/4 1/4 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। कंसंट्रेशन से थोड़ा देखिएगा, 1/4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर है। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या होगा, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास क्या माइनस का आर है, तो इसको प्लस का आर इधर भेज देते। अब एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, तो इसको इधर में भेज दिए। तो हमारा जो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी जो है, रेडियस रेशियो जो है, प्रोपोर्शनलिटी रेशियो या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है हमारा किसके टर्म में आ गया, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के टर्म में आ गया। ठीक है ना। क्लियर है, ये आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास कैपिटल एक्स जो निकालना है, ठीक है ना। अब आर को भी रिप्लेस कर दे रहे हैं, कितनी अच्छा रहेगा कि आर भी रिप्लेस हो गया, ये पैरामीटर जो था आर भी रिप्लेस हो गया। तो सिंपली अगर हमको स्पेयर का पॉइंट निकालना होगा, तो सिर्फ हमको किसी कॉम्प्लेक्स का, मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स है 4 आयोटाई इस तरह से, तो यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट रख देंगे और यहाँ वाई रख देंगे, तो हमारा स्पेयर का पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है। उसी तरह से y इंटू आर कर देंगे, तो r हमारे पास क्या निकला है, तो y का तो y हो जाएगा, r हमारा ऊपर में क्या आया है बताइए, r का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऊपर में क्या निकाले हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकाले हैं। क्लियर है। तो x हो जाएगा 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह से कैपिटल Y इक्वल टू क्या निकाले थे, y इंटू आर, आर का वैल्यू रखेंगे, ऊपर में y हो जाएगा, तो y अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी आ गया।
अच्छा, यहाँ तो डायरेक्ट था 1 माइनस आर, इसमें ना कोई एक्स ना था कोई वाई नहीं था। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, -1 से +1 कट गया तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। तो हमारा एक्स वाई और जेड कैपिटल, तीनों कैपिटल हमारे पास आ गया। क्लियर है? ओके। अब क्या करेंगे, तो ये इक्वेशन 1 होगा, इक्वेशन 2 होगा, इक्वेशन 3 होगा। तो ये हमारा एक्स वाई के, स्मॉल एक्स वाई के टर्म में कैपिटल वाई जेड आ गया। अब उसी तरह से स्मॉल एक्स निकालने के लिए तो क्या करेंगे, ये रिलेशन था, तो यहाँ क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो आर लिख लेंगे, तो कैपिटल एक्स 1 माइनस जेड, आर का वैल्यू। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड का मतलब यहाँ समझ रहे हैं ना, ये मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई। ओके, यहाँ से आर यहाँ से भी ले सकते हैं ना, ये वाला, तो यहाँ से आर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ दिखा देते हैं कि ये आर, एक एक्स अपॉन आर जो है ये जेड के टर्म में कैसे निकला है, कैपिटल जेड है, तो जेड यहाँ है, कैपिटल जेड स्पेयर का पॉइंट जो है, तो यहाँ से आर निकल जाएगा इधर माइनस में, तो ये आ जाएगा इस तरह से, स्पेयर का पॉइंट ही याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम पुट कर दिए 1 माइनस का जेड, तो कैपिटल एक्स अपॉन 1 माइनस कैपिटल जेड, वाई अपॉन आर को क्या निकाल सकते हैं, वाई अपॉन 1 माइनस कैपिटल का जेड, तो ये देखिए हमारा एक्स आ गया। अगर मान लीजिए यहीं से हमको क्या कोई कम्प्लेक्स नंबर निकालना रहेगा, मान लीजिए कोई यहाँ से कम्प्लेक्स नंबर निकालना है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस स्मॉल एक्स प्लस आयोटा स्मॉल वाई, तो इसको लिख सकते हैं कैपिटल एक्स प्लस आई आयोटा कैपिटल वाई, दोनों के नीचे क्या रहेगा, डिवाइड में 1 माइनस का जेड, 1 माइनस का जेड, इस तरह से निकल सकता है। ठीक है, अब ये प्रोजेक्शन पॉइंट निकालने का आइडिया लगा रहे हैं, स्टीरियो प्रोजेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो अब ये जितने भी 5 तरह के इक्वेशन आए ना, ये 5 इक्वेशन आए, वी हैव 5 इक्वेशन, 1 2 3 4 5, ये 5 इक्वेशन को एक साथ टुगेदर स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, तो अब वही बताया ना, स्पेयर का पॉइंट एक्स वाई जेड में दिया रहेगा, प्लेन का पॉइंट एक्स वाई, तो ये कोरस्पोंडेंस निकालना होगा। अगर स्पेयर के पॉइंट से अगर प्लेन के पॉइंट पूछेगा तो एक्स वाई में निकालेंगे, एक्स वाई के पॉइंट से क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जेड प्लेन में, अगर ये प्लेन का है तो ये स्पेयर का निकाल सकते हैं, इसी को तो बोलते हैं 1 to 1 कोरस्पोंडेंस। आर जैसे कि अब ये रियल लाइफ में समझिए कि एक लालटेन रखा हुआ है, ठीक है, लालटेन हमारा 3D में हो गया, उसका जो शैडो दिखता है, शैडो दिखेगा प्लेन पे, जमीन पे, वो हमारा क्या होगा, एक शैडो होगा, 2D में होगा, आर क्यू आर स्क्वायर का आर क्यू का आर स्क्वायर में देखेंगे, तो ये रियल लाइफ में, तो ये शैडो हो गया, तो ये एक्स वाई प्लेन में हो गया, ये हमारा लालटेन जो हो गया, ठीक है ना, एक्स वाई जेड प्लेन में हो गया, तो इसका इमेज, इसका शैडो पॉइंट यहाँ पे देखेंगे प्लेन में, इसी को स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है, तो S1 और S3 का इसीलिए बोले, S1 और S3 को स्टीरियो प्रोजेक्शन दिखाना है इधर, तो हम क्या किए, पहले S1 से S2 को प्रोजेक्शन करा दिए, फिर S2 को S3 से करा के यहाँ से ट्रांजिटिव से, ट्रांजिटिव होता है ना कि डायरेक्ट S1 S2 के सिमिलर है तो S2 S3 के, तो S1 S2 के करस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब these 5 इक्वेशन टुगेदर रेफर्ड एज स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऊपर का एबव जो देखे हम लोग 5 इक्वेशन निकाले, ठीक है ना, एज दे हैव 1 1 correspondence from S2 to S3, that means S2 S3, this that means S1 S3 हो जाएगा। क्लियर? अब ये आ गया हमारा फॉर्मूला, अभी जो हम लोग निकाले थे, किसी का कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालना होगा। अब देखिए, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नोट में क्या कह रहा है कि वी अडॉप्ट द सिंबल इंफिनिटी,
अब रियल नंबर में हमारे पास जो होता है ना, जैसे कि ये रियल लाइन है, तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी, यहाँ से प्लस इन्फिनिटी, भी क्या बताता है, एक तरह का सिंबल है, ये कोई नंबर नहीं है। ये बता रहा है कि यहाँ पे रियल नंबर क्या हो रहा है, एंड हुआ। तो इसको दो दो ही एंड पॉइंट होता है, एक तरफ इधर में एंड पॉइंट होगा, एक तरफ इधर में एंड पॉइंट होगा, तो माइनस इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी बोल देते हैं। बट ये हुआ रियल नंबर इन्फिनिटी। एंड इंक्लूड बता रहे हैं, क्या बता रहे थे, इंक्लूड इन ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉल इट एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स। अगर हम अगर मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को इन्फिनिटिव का बात नहीं है, तो ये इंक्लूड किया इन्फिनिटिव को, तो इसको बोलते हैं कंबाइन। इसको कंबाइन जो बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक इन्फिनिटिव को इंक्लूड किए, मिलाए, उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स के सिंबल है, याद रखिएगा, ठीक है। एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अच्छा, इन्फिनिटी में कॉम्प्लेक्स में कोई इन्फिनिटिव नहीं होता, एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है, ये बात बता दी है। तो जो एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तो इस तरह से इसको यूनियन के तरह लिखेंगे, इसको एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अच्छा, एक खास बात और याद रखिएगा कि ये जो होता है नॉर्थ पोल को ना हम लोग क्या लेते हैं, इन्फिनिटिव लेते हैं। अब हुआ क्या ना, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी इन्फिनिटिव, इधर भी इंड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो हर तरफ इंड हो सकता है ना। तो बहुत सारा इन्फिनिट इंड पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कितना सिंबल देंगे, बहुत सारा सिंबल देना पड़ेगा। और रियल नंबर में दो ही तरफ से इन्फिनिटिव है, एक इधर में है, एक इधर में, तो यहाँ पे माइनस का इन्फिनिटिव, इधर में प्लस का इन्फिनिटिव दे देते हैं। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में हर तरफ का एंडिंग पॉइंट होगा, तो बहुत सारा सिंबल देना पॉसिबल नहीं है, तो एक ही सिंबल लिया जाता है, प्लस का इन्फिनिटिव सिंबल लिया जाता है। क्लियर है, इसीलिए एक्स्ट्रा इन्फिनिटिव मिला दिया जाता है, तो उसको एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। जिस प्रकार से मान लीजिए एक क्रिकेट मैच हो रहा है, ग्राउंड पे 11 का 11 प्लेयर तो नहीं जाता है ना टस करने के लिए, एक कैप्टन को भेजा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारा इंड पॉइंट है, तो सिर्फ एक सिंबल लिया जाएगा, इन्फिनिटिव। क्लियर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत इंड पॉइंट होता है, रियल नंबर में दो ही इंड पॉइंट होता है। क्लियर है, क्लियर है। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में इंड पॉइंट को सिर्फ इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्टेड रियल नंबर में, जबकि वाइल जबकि रियल नंबर में माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक तरह का सिंबल है, इंड पॉइंट को बताता है। क्लियर है, फिर से बता देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में इन्फिनिटिव को इंक्लूड किया जाता है, उसको एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। इन्फिनिटिव जो होता है उसको नॉर्थ पोल से रिप्रेजेंट किया, यानी नॉर्थ पोल को इन्फिनिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी नॉर्थ पोल इन्फिनिटिव दिया रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर इन्फिनिटिव, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इन्फिनिटिव बोल दिया जाएगा, तो उसको नॉर्थ पोल को यूज करेंगे, यानी कोऑर्डिनेट 0,01 यूज करेंगे। क्लियर है, अगला बताते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहां से देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ जेड। ये जेड दे दिया है 1 प्लस आई ऑन स्पेयर, ऑन स्पेयर इतना। अब इसका स्टीरियो पॉइंट इस पे देखना, एक्स वाई जेड निकालना। क्या निकालना, एक्स वाई जेड। अब देखिए ये हमारा स्पेयर है, वही स्पेयर है, ठीक है ना। तो स्पेयर का यहाँ से बता दीजिए सेंटर क्या हो जाएगा, 0, 0, 1/2, रेडियस 1/2, एक बना दिए। इसका मतलब इसका सेंटर जो है यानी कि स्पेयर जो है कंप्लीटली जेड एक्सिस पे। क्लियर है, वाई एक्सिस यहाँ से एक्स एक्सिस। क्लियर है, स्पेयर बना दिए, सेंटर बना दिए 0,0, 1/2। यहाँ से एक पॉइंट ले लिए, स्पेयर का पॉइंट ले लिए, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, ये दिया हुआ है। अब ये देखिए, स्मॉल एक्स 1 दिया है, स्मॉल वाई ये दिया। आपको ये एक्स वाई के हेल्प से, यानी स्मॉल एक्स 1 स्मॉल वाई 1, इसके हेल्प से ये एक्स वाई जेड निकालना। एक्स वाई जेड निकालने का अभी फॉर्मूला हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, एक फॉर्मूला कि एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड के लिए स्मॉल एक्स स्क्वायर स्मॉल वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस पॉइंट में हमको क्या रखना होगा, एक्स का वैल्यू 1 रखना होगा, वाई का वैल्यू 1 रखना होगा। आसानी से हमारे ये स्टीरियो पॉइंट आ जाएगा ऑन स्पेयर पे। क्लियर है, तो रखते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, 1 रखिए, एक्स का वैल्यू 1 रखना है, पुट x equal to 1 and y equal to 1 in given formula।
तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वन 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 वन, वन का स्क्वायर वन वन, वन बाई थ्री आ जाएगा, ये भी वन बाई थ्री आ जाएगा, ये टू बाई थ्री आ जाएगा। ये क्या हो गया, एक्स आ गया वन बाई थ्री, वाई आ गया वन बाई थ्री, रख के रखिए ना, वन वन तो क्या हो जाएगा, टू आ जाएगा, वन वन, वन का स्क्वायर वन वन, प्लस में सब आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, टू बाई थ्री, तो टू बाई थ्री आ गया। क्लियर है। अब हमारे पास क्या आ गया, तो पॉइंट जो आ गया एक्स वाई जेड, जो स्पेयर पे हमको निकालना था, स्पेयर पे जो पॉइंट निकालना था किसके करस्पॉन्डिंग, ये जेड एक्स वाई आयोटा मतलब वन प्लस आयोटा, यहाँ पे जो पॉइंट निकालना था ये पॉइंट आ गया वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री, टू अपॉन थ्री। क्लियर है। इसी को बोलेंगे इज स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन स्पेयर। तो ये प्रोजेक्शन है किस पे, ये प्लेन का प्रोजेक्शन हम करस्पॉन्डेंस दिखा रहे हैं स्पेयर पे। क्लियर है। अब इसी को क्या कीजिएगा, चेक कीजिए क्या हम इसका यूज करके, ये इस स्पेयर का पॉइंट यूज करके हम जेड निकाल सकते हैं। ठीक है, जेड निकालना है। ये देखिए इन द प्लेन, इसको ट्राई कीजिए, फाइंड द स्टीरियो प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट। ठीक है, फाइंड द स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, टू बाई थ्री इन द प्लेन। प्लेन में अब इसको पता करना था, प्लेन के लिए जेड के लिए क्या था, एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स कैसे निकाल रहे थे, तो कैपिटल एक्स वन माइनस का जेड, प्लस आयोटा कैपिटल वाई अपॉन वन माइनस का जेड, ये था। तो यहाँ से देखिए कैपिटल एक्स क्या है, ये वन बाई थ्री, वन माइनस ये क्या है, टू बाई थ्री। ये बताइएगा आयोटा, ये कैपिटल वाई क्या है, वन बाई थ्री है, वन माइनस ये टू बाई थ्री जेड है, ये जेड है, कैपिटल जेड है, कैपिटल वाई है, कैपिटल एक्स है, ये रखेंगे। अब ये नीचे में आएगा वन बाई थ्री, ऊपर में भी वन बाई थ्री कैंसिल, ऊपर में है वन बाई थ्री, यहाँ से सॉल्व होके आएगा वन बाई थ्री कैंसिल, तो ये वन आ जाएगा, ये वन इंटू आयोटा, आयोटा आ गया। देखिए तो ये इसी जेड का निकाले थे, ये इसी जेड का है, तो हमारा आ गया कि नहीं आ गया। तो एक दूसरे से क्रॉसपॉन्डेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आ गया। अगला देखिए, अब क्या होता है, कोडल डिस्टेंस निकालना है। अब अगला कंसेप्ट जो है कोडल डिस्टेंस का। क्लियर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोडल डिस्टेंस। तो कोडल डिस्टेंस क्या होता है कि मान लीजिए कि एक दिया है यहां से कि ये है Z1, ये है Z2, इस प्रकार से यहाँ से एक हम ये स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन किए, इधर से स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन किए। अब ये Z1 होगा, ये Z2 होगा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि यहाँ का डिस्टेंस निकालने के लिए इसके हेल्प से Z1 और Z2 के बीच से PQ डिस्टेंस समझ लीजिए। तो ठीक है। अब ये है, ये देखिए एक ये प्लेन में है, ये प्लेन में, तो इसको निकालना पड़ेगा हम लोगों को पहले किस में, बताइए पहले किस में निकालना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए कि कैपिटल एक्स है, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, तो यहाँ से भी निकालना पड़ेगा कैपिटल एक्स डैश, कैपिटल वाई डैश, कैपिटल डैश डैश, ये निकालना पड़ेगा, स्पेयर का पॉइंट निकालना पड़ेगा। स्पेयर का पॉइंट निकलेगा, यही कोडल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना, कोडल डिस्टेंस जेड वन है स्पेयर पे। तो इसका प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा, स्टीरियो प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा। तो स्टीरियो प्रोजेक्शन निकालने के लिए अभी सीखे, तो ये देखिए कोडल डिस्टेंस में यूज हो रहा है। क्लियर है ना कि ये PQ जो होगा कोडल डिस्टेंस होगा। ये यही स्पेयर है, तो इसी स्पेयर पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए ये एक Z1 दिया, Z1 हमारे पास मान लीजिए वन बाई इन्फिनिटी दिया, तो ये हमारा स्टीरियो प्रोजेक्शन डायरेक्ट क्या हो जाएगा, Z2 हमारा इन्फिनिटी दिया है, तो इसका प्रोजेक्शन डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो नॉर्थ पोल वन। तो ये तो 0,1 ये ले लेंगे, ये Q ले लिए, मान लीजिए हमारे पास Q निकल गया, हमको सिर्फ P निकालना है, P अभी निकाले थे, इसका स्टीरियो प्रोजेक्शन अभी निकाले थे, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, टू बाई थ्री, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, यहाँ से कैपिटल एक्स डैश, कैपिटल वाई डैश, जेड डैश, इसको पोल मान लेते हैं। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को ही बोलते हैं इकाई, इकाई है। ठीक है ना, ये डिस्टेंस बताएगा। ठीक है, तो वन प्लस आयोटा और इन्फिनिटी के बीच को पी क्यू का डिस्टेंस बोलेंगे, इसको पी क्यू मान ले, पी ये वाला, ये पॉइंट पी और ये क्यू, स्टीरियो स्टीरियो प्रोजेक्शन पॉइंट। ठीक है ना, तो अब यहाँ से निकाल लीजिए, तो ये वन बाई तो वन बाई नाइन हो जाएगा, इसमें से इसका डिस्टेंस निकालिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, तो वन बाई नाइन, ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वन में से टू बाई थ्री निकालिए तो वन बाई थ्री का होल स्क्वायर, तो वन बाई नाइन। अब ये क्या हो जाएगा, वन 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 वन, नाइन कैल्शियम नाइन। ठीक है ना, कट गया,
3 से, तो 1/3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉर्डल डिस्टेंस। क्लियर है? अब एक Z1 दिया है, एक इन्फिनेटिव दे दिया, तो इन्फिनेटिव से क्या समझेंगे? नॉर्थ पोल। अब कोई पूछेगा कि ये इन्फिनिटी से नॉर्थ पोल क्यों लिए, तो ये हमारे पास अभी एक बताए थे ना कि इन्फिनिटिव को नॉर्थ पोल मानेंगे, ट्रीटेड एज ए नॉर्थ पोल, ठीक है ना। इन्फिनिटिव नॉर्थ पोल थ्रू द स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, इन्फिनिटिव को नॉर्थ पोल बोलेंगे, नॉर्थ पोल को इन्फिनिटिव करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ भी लिखे थे, एकदम बारीकी से समझना है। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक है इस तरह से कि कंसंट्रेशन देना पड़ेगा। अब ये एक और क्वेश्चन आ गया, अब इसका जनरल फॉर्मूला निकालते हैं कि अब ये क्या होगा ना, आर्बिट्री कोई मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स x प्लस आयोटा वाई, और ये इन्फिनिटिव लिखते हैं, आर्बिट्री ले लेते हैं। अब आर्बिट्री ले लेते हैं, तो अभी कैपिटल एक्स के लिए क्या फॉर्मूला था? कैपिटल एक्स के लिए क्या फॉर्मूला था? स्मॉल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड क्या हो जाएगा? स्मॉल 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये ले लिए। आई इन्फिनिटिव को नॉर्थ पोल मान लेते हैं, अभी बता रहे थे कि नॉर्थ पोल क्या होता है, तो 0,0 और 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब ये ले लिए 0,0 एंड 1, ये नॉर्थ पोल ले लिए। इसमें क्या होगा, तो डिस्टेंस लेंगे पी क्यू, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं प्रॉपर। जैसे कि हमारे पास क्या आ गया, एक हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा पी पॉइंट अभी निकाले थे, कैपिटल एक्स, एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और वाई, ये स्पेयर का पॉइंट है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये अपना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको पी क्यू को मान लेते हैं नॉर्थ पोल, यानी इन्फिनिटी वाला, तो 0,0 और 1, तो इससे काई आ जाएगा डिस्टेंस पी क्यू। ठीक है, डिस्टेंस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 में से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आएगा। क्लियर? स्क्वायर कर देते हैं इसको, और यहाँ से आ जाएगा y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो यही रह जाएगा। ये थोड़ा सा और है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस का 1, थोड़ा सा ये रहा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लियर बताइए। तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगेन होल स्क्वायर। अब ये देखो, यहाँ से लोगे, यहाँ से देखो ये भेजोगे तो यहाँ से आ जाएगा इस तरह से, एलसीएम 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई, इसके माइनस जाएगा तो माइनस माइनस, तो एक्स और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा। क्लियर है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर? अब देखो नीचे में डिनोमिनेटर में सेम है, एलसीएम ले लो, एलसीएम लो, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, यहाँ से गए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, अब इसी को थोड़ा अरेंज कर दो क्योंकि ये हो गया। अब ये देखो, एक से एक कट जाएगा, ये कट गया और ये कट गया, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आएगा, 1 तो बाहर निकाल दो रूट से, नीचे में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इसको भी ऐसे कर सकते हैं, मॉड्यूलस का स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से। क्या आया हमारे पास 1 प्लस जेड मॉडुलस का। तो आज के बाद कोई भी अब दिया रहेगा काई निकालने के, एक क्या रहेगा इन्फिनिटी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, तो उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ये आर्बिट्री और इन्फिनिटी। आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स नंबर कोई कोई जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इन्फिनिटी के बीच का डिस्टेंस निकालने को पूछेगा तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉपिक चल रहा था कोडल डिस्टेंस, कोडल डिस्टेंस, ठीक है, कोडल डिस्टेंस आ गया, निकाल लिए, यही आया है, यही फॉर्मूला है। अब एक जनरल आएगा, अभी तो इन्फिनिटिव दिया हुआ था, अब जेड टू दिया गया, तो यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि यहाँ से हो जाएगा जेड वन माइनस जेड टू, जेड वन वाला का रूट अंडर 1 प्लस जेड वन का मॉडुलस का स्क्वायर, उसी तरह से रूट अंडर 1 प्लस जेड टू का मॉडुलस का स्क्वायर, याद रहेगा डॉट करके, ये प्रोडक्ट है नीचे में, याद रखना है। अब ये बताओ, आप लोग बनाओ, तो यहाँ से कैसे बना देना है, बनाओ इसको, क्लियर बनाओ इसको, आप ले चलते हैं नीचे, बनाना है, दिखना नहीं है इधर, बनाइए, खुद बनाइए, फॉर्मूला यूज कीजिए। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड दिया हुआ है 6 माइनस 3 आयोटा, जेड का जेड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, या मॉडल इसका मॉडुलस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 36 9 45, काई हम लोग क्या पढ़े हैं, पढ़े हैं हमारे पास 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस मॉडुलस का स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट अंडर 45, एक सम कर देंगे 46 निकल जाएगा, क्लियर है, ये हो गया। तो इसमें ये इन्फिनिटिव था, तो अब तो डायरेक्ट निकाल लेना, फॉर्मूला जान रहे हैं तो, अब इन्फिनिटिव हो तो। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, ये वाला है, तो इसमें दो जनरल दिया हुआ है, इसको भी आप आराम से कर सकते हैं, दो जनरल दिया हुआ है, इसमें क्या करें बताइए, अगेन फॉर्मूला यूज करते हैं डायरेक्ट, तो इसमें एक z1 ले लेते हैं 1 प्लस आयोटा, z2 क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस का आयोटा, मॉडुलस का स्क्वायर कर देते हैं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 प्लस 1 2, यहाँ से क्या हो जाएगा z2 का स्क्वायर कर देते हैं, ये रिक्वायरमेंट है, फॉर्मूला लिखेंगे ना, देखिएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 5। अब एक और टर्म निकालना है z2 माइनस या z1 माइनस z2, कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा, अब इसका निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 5। अब काई जो निकालना है हमारे पास, ओके, ये लेना है, सपोज डेट मान लो इसी को ले लेते, ओके, तो इसके लिए हो जाएगा z1 माइनस z2 का मतलब डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से फॉर्मूला 1 प्लस z1 का होल स्क्वायर डॉट, ये हो जाएगा 1 प्लस z2 का स्क्वायर, अब तो सारे पॉइंट हमारे पास है, तो ये हो जाएगा
5 यहाँ से पुट कर लेंगे, यही ना वैल्यू है। अच्छा स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना है, तो स्क्वायर नहीं करना तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा रूट में, तो ये रूट में आ जाएगा, कोई बात नहीं, तो ये हम लोग रूट में कर लेंगे, ध्यान देना है। ये तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट 2 + 1 √3, ये हो जाएगा 5 + 1 रूट का 6। अब क्या निकल जाएगा, तो 1/√3, ये हो जाएगा 5/2, तो ये निकल गया। गॉट इट, क्लियर है कि नहीं? तो अब दो जनरल पॉइंट का भी कॉर्डल डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का Z1 Z2 का भी, और इन्फिनिटी वाला भी निकाल लिए, तो इस तरह से हो गया। एक दो क्वेश्चन होगा होमवर्क में, इसको कर लीजिएगा, ये आ गया। इसको कर लीजिएगा, इसका क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी नॉर्थ पोल ले लीजिए या डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा, क्या बताइए। तो इसके लिए काई क्या हो जाएगा, डायरेक्ट काई हमारे पास हो जाएगा 1/√1 प्लस मॉडुलस का स्क्वायर, इसका मॉडुलस निकाल लीजिएगा, 1 मॉडुलस आएगा तो 1 आएगा, तो 1/1, 1 + 1, ये तो 1/√2 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिएगा कुछ कुछ क्या है, अब इसका कुछ कुछ रिमार्क है। रिमार्क करने का मतलब क्या होगा कि जो हम लोग ये कंसेप्ट पढ़े हैं उसमें से कुछ यूनिक बात जो होता है, जो डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछ सकता है क्वेश्चन में, उसको एक बार लिख लेते हैं, जो जो चीज काफी इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट यूज हो सकता है। तो यहाँ से कोडल डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो डायमीटर ऑफ द स्फीयर कहने का मतलब क्या होगा, जो भी डिस्टेंस होगा, एक तो वो डिस्टेंस है तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, ये बात याद है। अच्छा कोडल डिस्टेंस जो हम लोग वो ये लिए हैं यहाँ पे, ये जो स्फीयर ही लिए हैं, उसका रेडियस कितना, इसका रेडियस है 1/2, तो डायमीटर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, होगा ना। तो ये कोडल जो होगा ना, मैक्सिमम जो हो सकता है, मैक्सिमम अटेंड कर सकता है कोडल डिस्टेंस। अब ये है जो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए पी और क्यू, मान लीजिए पी और क्यू यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है, और ये पी और क्यू जो शिफ्ट होगा ना, ये एक बात बताइएगा, तो एकदम सीधा हो जाएगा, तो ये इसका इधर आएगा प्रोजेक्शन, स्टीरियो प्रोजेक्शन, इसका स्टीरियो प्रोजेक्शन, तो ये एंटी दिखेगा एक दूसरा का। तो इसको भी बोलेंगे ना, Z1 और Z2 को एंटीपोडल पॉइंट्स बोलेंगे। जब मैक्सिमम क्या हो जाएगा, कोडल डिस्टेंस हो जाएगा, कोडल डिस्टेंस व्हेन कोडल डिस्टेंस इज मैक्सिमम, अब मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 1 तक ही जाएगा, तो 1 तक होगा कोडल डिस्टेंस या 0 तक जाएगा, निगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस इज नेवर निगेटिव, ठीक है ना। तो ये एंटीपोडल कहलाएगा जब एक मैक्सिमम 1 हो जाएगा, क्योंकि ये चीज यहाँ से ना जैसे जैसे सेंटर की तरफ बढ़ेगा तो मैक्सिमम बढ़ेगा, तो मैक्सिमम कोडल डिस्टेंस कौन सा कहलाएगा, डायमीटर ही कहलाएगा। डायमीटर यहाँ पे कितना है, क्योंकि रेडियस कितना है 1/2, डायमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में, क्योंकि डी इक्वल टू क्या होता है 2r होता है। तो मैक्सिमम जो होगा कि कोई भी काई Z1 और Z2 का जो डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम 0 होगा, या इन दोनों के बीच में होगा। व्हेन अटेंड इट इज ए मैक्सिमम, देन Z1 एंड Z2 इज ए कॉल्ड नोडल पॉइंट, एंटी नोडल एंटीपोडल पॉइंट्स। अभी बताते हैं, रिमार्क्स में है, देखिए ये हो गया 1, तो एंटीपोडल पॉइंट्स कहलाएगा, ये ही Z1 Z2। मान लीजिए डायमीटर ले लीजिए, तो ये डायरेक्ट इस तरह से आएगा, इस तरह से नहीं आएगा, ठीक है ना, इस तरह से नहीं आएगा, ये डायरेक्ट आएगा, एक दूसरे के अपोजिट एंटी में आएगा, एंटीपोडल पॉइंट्स कहेंगे। अच्छा अब एक क्या हो जाएगा कि मान लीजिए हमारा कोई काय निकालना है, इसको काय बोलते हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस Z1 और Z2 का कोडल डिस्टेंस, तो वो कंजुगेट का भी वही डिस्टेंस होगा और उसका रेसिप्रोकल का भी वही डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल से समझ लेंगे। अब Z1 और Z2 दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैडल डिस्टेंस क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से ये है, अब ये यहाँ पास आते गया, पास आते गया, ठीक है ना, मान लीजिए ये एक के ऊपर एक ही हो गया, तो ये कोडल डिस्टेंस, ये एक, ये पी और क्यू एक दूसरे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पी और क्यू क्या हो जाएगा, कंसाइड कर जाएगा ना, तो पी और क्यू एक दूसरे को कंसाइड कर जाएगा, तो डिस्टेंस कोडल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन कीजिए, इस क्वेश्चन को ले चलते हैं नीचे।
इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप। कीजिए ट्राई। क्या दिया है क्वेश्चन में? यू फाइंड जेड सच डेट मॉडुलस जेड प्लस जेड इक्वल टू √2 प्लस आयोटा है, तो देन जेड निकालना। करिए सॉल्व। कैसे सॉल्व कीजिएगा बताइए। तो इस इक्वेशन को ही उठाते हैं, इक्वेशन को इक्वेट करना पड़ेगा, एक्स वाई निकालना पड़ेगा, यही ना करिएगा। एक्स वाई निकालिएगा, चलिए एक्स वाई निकालिए। एक आर्बिट्री क्या मान लिया जाए? हमेशा आर्बिट्री मान लिया जाता है ना, तो ये तो गिवन दिया हुआ है। आर्बिट्री क्या ले लीजिएगा? जेड इक्वल टू क्या ले लीजिए? एक्स प्लस आयोटा। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, √x² प्लस y²। ये हो जाएगा अपना x प्लस आयोटा y √2 प्लस 1 इंटू आयोटा। कंपेयर करिए तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? y इक्वल टू 1 आ गया। इसके इक्वेट करिए, x² प्लस y², इसको प्लस का x √2। x का वैल्यू पुट कर दीजिए, y का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y का वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। इसको इधर भेज दीजिए, x को। कंप्लीट रूट वाले को एक साइड रखा जाता है, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा? x² प्लस 1, रूट कैंसिल हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2x², और माइनस का 2√2 x, ये तो कैंसिल हो जाएगा अपना x² से x² क्या होगा? कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा? उधर माइनस में है तो इधर प्लस में, 2 में से एक जाएगा 1। अब हमारे पास क्या हो गया? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये दोनों आ गया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? z बराबर क्या लिख सकते हैं? x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो यहाँ से दो तरह से हो सकता है। या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2√2 प्लस आयोटा, आई का वैल्यू तो 1 है। या एक और लिख सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर देंगे तो 2 रूट का ऊपर में इधर में आ जाएगा। यहाँ से करके देख लीजिए ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इधर से आ गया, डायरेक्ट हो जाएगा 4 प्लस आयोटा। अभी देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन दिया है कि ये ऑप्शन दिया है? दोनों में से कोई हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये दिया है ए, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? ओके। एक क्वेश्चन ये है, इसको ट्राई कीजिएगा, ये होमवर्क कर देते हैं। चलिए, तो ये होमवर्क में आप कीजिएगा। यहीं पे एंड करते हैं लेक्चर 4। और ह्यूमन नेचर है, थोड़ा सा एक्टिविटी के लिए याद दिला देते हैं, लाइक कर दीजिए, 1 सेकंड से 2 सेकंड लगता है। अच्छा वीडियो लगा तो देखने के बाद, और उसमें कुछ भी इम्प्रूव करना है वो बता सकते हैं, डिसलाइक करना है तो डिसलाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई इसका चार्ज नहीं है, टेलीग्राम ज्वाइन करने का कोई कॉस्ट नहीं है। डायरेक्ट आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया रहता है, वहां से ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे एस्पायरेंट, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ ज्वाइन हैं और इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, आप भी उठाइए और खूब पढ़ते रहिए। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, प्रॉपर रूटीन बनाइए, कंसिस्टेंसी से वर्क कीजिए, फैमिली के लिए, अपने लिए खूब अच्छी तरह से मेहनत कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।